2 मिनट की तो बात है चौधरी साहब। और ये जो मैं इतना जरूरी केस डील कर रहा हूँ, सारी की सारी फोर्स अटेंशन खड़ी हुई है। तुम्हारे पुत्र के वलीमे में जाके हम अपनी एफिशिएंसी गूगल करवा दें। वो जी, खाने की दावत तो जरूर कबूल करनी चाहिए सर। असल बात का नाम न लेना। ये चाहता ये है कि मुझ जैसे बड़े अफसर को अपने पुत्र के वलीमे में ले जाकर अपने आंग साथ रिश्तेदारों को रोक डाले कि ड्रग दुकानदार लेकर आया हुआ है। सीधी सीधी बात क्यों नहीं करता मुफ्त के वक्त है। जनाब जरा गौर करें कि मैंने तुमसे फारसी में गुफ्तगू नहीं किया है। उर्दू जुबान में अगर तुमको समझ नहीं आती, आई कैन एक्सप्लेन यू इन इंग्लिश। हम यहाँ पर इतने वेले नहीं बैठे हुए कि निरे रोटी टुक्कर के लिए थाना बुकेट करके तुम्हारे पुत्र के वलीमे में चले गए। चौधरी साहब, खुशी का मामला है। मेरा ख्याल है कि तुमको तो हर वक्त मतंजन की खुशबू आती रहती है। जहाँ कहीं भी जंज बरात देखता है वहां पर अपनी ड्यूटी लगवाने की कोशिश करता है। परसों 2 बाजे वाले अपने बाजे ठीक करवाने कहीं जा रहे थे। ये समझा कि कहीं बरात जा रही है, मगर चला गया। 3 दिन वापस आया है। तुझको तो मैं चिट्ठी इशू करवाता हूँ। आई विल टॉक टू। बस ना जी ना सर जी, ये तो जाती है ना, उन साहियों की दावत कबूल करना वैसे भी स्वाब का काम है चौधरी साहब। मुझे साहिब आप ही जाए, बड़ा हक होता है चौधरी साहब। चौधरी साहब, खुशी कमी में तो शरीक होना पड़ता है ना। नॉन स्टॉप बोले जाना नॉन स्टॉप। मुझको पता वह तुम्हारी तो भूख में फ्लड आ गया। वाह जी वाह चौधरी साहब, क्या खूबसूरत बात की आपने। वाह। वो जिद पुत्र, वह माई डियर मोहतरम गोगड़े, वो तीफे काट है, वो एडी बचड़े 2:30 बजने वाला। अगर कोई मुल्जिम आ गया तो कुआड़ा तो पड़ जाएगा। नहीं मुझाल है चौधरी साहब के सवेर से टेंशन ले, कोई कागज भी चखाओ। राज कहाँ है आज चौधरी साहब? काके सिपाही, मौत, रिटायरमेंट और मुल्जमान से हर वक्त इंतजार में रहना चाहिए। न जाने किस वक्त किसकी पूरी हो जाए और वो थाने में आ डूके। आप लोग इस तरह करें कि 2-2 आदमी करके जाते जाएं और खाना तनावुल फरमा के वापस आते जाएं। वह ये औखे लफ्ज बोल के मुझ पर क्या इंप्रेशन डालने की कोशिश कर रहे हो। 2-2 मेरी फोर्स के बंदे ले जाकर इनके और मेरे माँ बहन जुदाई की लंबी दीवार कायम करना चाहते हो। वक्त ही कौन सा लगेगा जनाब, बस मिनटों की तो बात है। वो सदकी जाऊं, हमने तो कभी कलिया कांजी नहीं खिड़काई। ये तो अल्लाह की मेहरबानी से लंच का मामला है। वैसे What you have cooked? वो कुकर मैं मत्थे मैंने पूछा है क्या पकाया है। वो जी, कुकर पुलाव का रवाज है आजकल। बीच में तुम जरूर आलने से डिग पड़ना। स्टैंड इजी। मेन्यू का चेहरा तो कराओ। मेन्यू जी। ये पकाया क्या है? वो जी, हर चीज मौजूद है। साग, गोश्त। होल्ड इट। ये परहेजी खानों के अलावा दीगर अशिया बताओ। मुर्ग रोस्ट है, मुर्ग पुलाव है, कोरमा है, फिरनी है, दही है और सलाद है और कहवा भी जी। मेन्यू तो बड़ा अच्छा है, मुझको बड़ा पसंद। मेरा टाइम बड़ा कीमती है। आई कांट गो। वैसे मेरे पास टाइम बचाने का एक बड़ा नादर मुजर्रब नुस्खा है, मेरे बड्डों ने मुझको अता किया था। जी जी, इरशाद। तो मैं ऐसा करो, एक 10 सेर चावलों वाली देग, एक बड़ा पतीला धो के सीधे खड़े हो जाओ। बड़ा पतीला धो के उसमें अडेलो कोरमा और फिरनी और सलाद चलेगा। मैं कहता सीधे खड़े रहो। सलाद और दीगर निक सुख जो अशिया खुर्दनोश है, सबका एक ढेर बना के तो इधर भेज दो। इधर जी? मैंने कोई इतनी औखी तो बात नहीं किया है। वो बड़े चौरी साहब भी, मैं तो बीमार समार हूँ, 2 बुर्कियां मैं तो करोड़ी खाता हूँ। तो वो एडी जनाब, इनके अब्बे जी भी जो थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। बड़े प्यारे इंसान, बड़े मिलनसार, बड़े माशाअल्लाह। तो ऐसा है कि जेदे पुत्र को साथ लेकर जाओ, रेड़ा करवा लेना। तो उसमें वो देग और वो सब चीजें रख के लोडिंग अनलोडिंग में आसानी रहेगी। जाओ मेरा बच्चा, जाओ शाबाश। ओके जी, शाहजी, खुदा हाफिज जी। बच्चा, इतनी को बोटियां
साइड पे कर लेना नरम नरम, मुर्कनी हड्डी और निख वाली हड्डी मेरे वाले क्या मेरे। मैं क्या मैं बैठा उधर परे हट के।